में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्रम निजामी। आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम मतलब वॉइस लॉकर रूम, जहां पर मामला दिल्ली का है, जहां पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर तमाम बातें उठी है। एक ऐसा लॉकर रूम जहां पर बच्चे बैठ करके अश्लील बातें करते थे, बाकायदा अश्लील चीजों को लेकर प्लानिंग करते थे। लीगली हम उन पर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, उसमें कुछ छात्राओं का भी नाम आ रहा है, तो क्या उन पर क्या एक्शन हो सकता है, लीगली हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद इस मुद्दे पर एपी सिंह साहब, जो कि निर्भया के मामले में सबको उनका नाम याद ही होगा। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये साइबर सिक्योरिटी है, इंस्टाग्राम को लेकर कितनी बात हो सकती है। सर, स्वागत है आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में। पहली बात जो सामने सर आ रही है वो ये है कि बॉयज लॉकर रूम के मामले के मद्देनजर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर अब आपका क्या कहना है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी का जो ये मामला है वो साइबर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट है उसमें 60 सेक्शन से शुरू होती है। 1 2 3 61 2 3 71 आईटी एक्ट लगते हैं। इस पर ये चीजें जो होती हैं, किस तरह से बात हुई और वहां बात हुई और ये कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। 120 भी आईपीसी की तो सभी में लगती है, क्योंकि प्लानिंग है कोई चीज के अपराध। अब अपराध किस तरह से हो रहा है क्या, लेकिन विषय सबसे बड़ा ये है, इस जो ऐसा अपराध हो रहा है हमारे समाज का, हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का, हमारे जो आगे के कर्णधार कहें, जिनके सहारे हमारे परिवार की, हमारे देश की, हमारे समाज की नैया चलानी है, उन्हें संभालना है देश को, भविष्य के हैं। तो क्योंकि महादेव वर्मा जी ने कहा था कि हमारा देश का भविष्य हम सोचें, कहें तो बैंकों में नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में नहीं है, वो हमारा देश के भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य नौनिहाल है। और इन नौनिहालों के का आगे का भविष्य देख रहे हैं तो इससे लगता है कि बहुत ही गड़बड़ है। हम बहुत अधर में खड़े हैं, हम समुद्र के बीच में खड़े हैं। हमारा कहीं भी भविष्य सुरक्षित नहीं, हमारा नहीं, उनका भी नहीं। तो विषय ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि ये चीज देखने की है। तो ये हमें हमें इसके लिए एक सामाजिक सोच, कानूनी दायरा तो रहेगा ही, क्योंकि अपराध में भय कानून का आवश्यक है। अपराध को लागू करवाने, अपराध को खत्म कराने के लिए कानून लागू हो, अच्छी तरह से उसकी कानून की अवधारणा रहे और कानून के अनुसार दंड हो। इसीलिए हम कड़े से कड़ा दंड भी हमारे देश में अभी तक क्यों है, और देशों में खत्म हो गया, भय बना रहे, कानून का भय होना चाहिए। अब लगता है कानून का भय भी खत्म होता जा रहा है। ये बच्चे ऐसे थे जो इंस्टाग्राम पर जब ऐसी बात कर सकते हैं तो गूगल पे आईपीसी भी ढूंढ सकते हैं, गूगल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धाराएं भी ढूंढ सकते हैं कि इस अपराध में कितनी सजा है, ये अपराध कैसे, क्या, तो सब ढूंढ सकते हैं, इसके एक्टिव हैं। अनपढ़ लोग नहीं हैं, ये गंवार नहीं थे, ये वो बच्चे नहीं थे जो नहर में खेलते हैं, कूदते हैं, गाय भैंस चराते हैं, फसल काटते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा मॉडर्नाइजेशन, जिसे आधुनिकता कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन के समाज की परिपक्वता की तरफ पूरी परिपक्व है। तो ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, कानून की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये उस तरफ बीमारी फैल रही है। जैसे कोरोना फैली तो उसने कोई बॉर्डर नहीं देखे, उसने नहीं देखा भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, नेपाल, अमेरिका नहीं देखा, उसने एक तरफ से सबको करना है। जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा संप्रदाय नहीं देखा, बीमारी। इसी तरह की ये बीमारी जो फैल रही है वो हमारे बच्चों में भी न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न क्षेत्र कुछ नहीं देख रही है, और इस तरह से ये बढ़ रही। तो इसके लिए हमें लगता है, खुर्रम जी, आपके दर्शकों को जो देख रहे हैं, जो हम आज इस पर बहुत अच्छा आपने विषय रखा, सामाजिक सोच के साथ विषय रखा, कोई प्रोफेशनल वैसा नहीं रखा, लेकिन इसमें सबके बच्चे हैं। अब इस मामले में न्यायाधीशों के भी बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे भी, वकीलों के बच्चे भी, डॉक्टरों के बच्चे भी हैं, मीडिया हाउसेस के भी बच्चे हैं, सोशल लोगों के भी बच्चे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के भी बच्चे हैं। और जब बच्चे ही खराब हो जाएगा तो क्या होगा। और बहन बेटी, जी देखिए सर, यहाँ पर ये बात ये आती है कि जितने लोग सस्पेक्टेड है इस मामले में, बॉयज लॉकर रूम में, वो सब नाबालिग हैं। और अब ये वक्त आ गया है जब आपने देखा है निर्भया मामला जिसमें आप खुद वकील थे, उसमें नाबालिग की डेफिनेशन बदली गई है।
एज को कम किया गया है। लेकिन अगर आप इनकी बात करेंगे जो कि इसमें सस्पेक्टेड है, जिनकी जांच चल रही है, एक विसिल ब्लोअर भी है उसमें, उसको क्या लगता है कि अब एज यहाँ मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप एक तरीके से आपका दिमाग इतना सजग है, इतना तो मैं यही कह रहा था सर कि इतने मैच्योर जब बच्चे हैं तो यहाँ पर एज की जो बात होती है उसका तो कोई माने रहा नहीं। नहीं, ये और दुखद बात है, मैं इसे दुखद मानता हूं। कानून की दृष्टि से देखें, उनके परिवार के लोग देखें, बचाव पक्ष के वकील के रूप में देखें, तो ये अच्छी बात हो सकती है कि वो अभी नाबालिग है, कम सजा होगी, बेल हो जाएगी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ट्रायल करेगा, जुवेनाइल और ऑब्जर्वेशन होम में रखे जाएंगे, सुधार गृह जाएंगे और इंट्रोगेशन का तरीका सॉफ्ट होगा। पुलिस यूनिफॉर्म में इंट्रोगेशन नहीं कर सकती है, थाने में ज्यादा नहीं बिठा सकती है, थर्ड डिग्री यूज नहीं कर सकती, विषय ये दूसरे कॉर्नर है। लेकिन मैं इसको और खतरनाक मानता हूं कि अगर उस बचपन से ही शुरू हो जाएगी, जिस बचपन को हम बच्चा बालक कहते हैं, अगर वहां से बीमारी शुरू हो गई तो हमारा भविष्य क्या होगा। लोग कहते हैं ना कि अभी से ऐसी है बात तो आगे क्या होगा, तो ये बड़े होके क्या करेंगे, इसका मतलब बड़ी जघन्य वारदाताओं के प्रणेता बन जाएंगे ये। और ग्रुप बना के चल रहे हैं, इसका मतलब ग्रुप पूरा बनाया गया इस बात को। और दुख यह है, लड़के लड़कियां दोनों हैं एक साथ और उसमें एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं। देखिए, पानी जब भी गिरता है और जाता है तो ढलान की तरफ जाता है, पानी ऊपर नहीं चढ़ता, बहुत चढ़ाने के लिए मुश्किल पड़ती है। तो जो गलती होती है उसमें जल्दी शुरुआत हो जाती है। उसमें बचपन से ही अगर ऐसी बातें शुरू हो जाएं, अनैतिकता हो जाए, चरित्रहीनता हो जाए, कोई ऐसा नूड देखना और ये सब देखना, पोर्न वेबसाइट, और ये, मैं इसके लिए दोषी भी इसी मॉडर्नाइजेशन को मानता हूँ। इसके लिए दोषी भी बहुत बाहर के लोग नहीं है, इसके लिए ये पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, चाइना के डोकलाम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं। आप ये नहीं कह देंगे ये आतंकवादी है, ये हमारे देश के लाल हैं, हमारे देश के हमारे अपने लाल हैं, हमारे बच्चे हैं जिन्हें हमने पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया। इसलिए ये और खतरनाक स्थिति है कि ग्रुप बना के अपने सब मिल के पूरी बुद्धि के साथ सेम, मतलब अपराध भी हो रहा है इच्छा से, पूरे प्लान के साथ, पूरे अपराध बोध भी नहीं हो रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, सारे लोग मिलके कर रहे हैं। ये और खतरनाक स्थिति है खुर्रम जी, इसके लिए संघर्ष हमें अब से शुरू करना पड़ेगा जी। लेकिन एनोनिमिटी की बात भी आती है, फेक आईडीज बन जाती है आराम से, लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा करके वेब मीडियम में, वेब की दुनिया में आ जाते हैं, आभासी दुनिया जिसको कहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड, उसमें आ जाते हैं। तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि जब ऐसे उपाय पता किए जाएं, ऐसे उपाय इजाद किए जाएं जिससे कि जो यूजर है वो एनोनिमस ना रह सके, उसकी असल परिचय क्या वो सामने आए? देखिए खुर्रम साहब, मैंने इस मामले में बहुत समय पहले, ये बीमारी जब दिख रही थी, बात आईटी एक्ट बना देना या इसके लिए बातें कर देना, संसद में बोल देना, राज्यसभा में बोल देना, हाईलाइट हाई प्रोफाइल केस हुआ, आप लोगों ने केस चलाया, मीडिया ट्रायल किया और लोगों के बातें हो गई, ये नहीं, उतना इलाज नहीं है। मैंने इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और उसमें कहा कि जितनी पोर्न वेबसाइट हैं, और यहां तक खुर्रम साहब, बच्चों के लिए, बच्चों की पोर्न वेबसाइट, मतलब बच्चों से संबंधित जुड़ी हुई, जानवरों से संबंधित जुड़ी हुई ये वेबसाइट है, इन पर बैन लगे। कम से कम मोबाइल फोन में ऐसा लॉक हो, ऐसा ऐप हो, ऐसा हो कि वो डाउनलोड ना हो, जिससे सर सिर्फ 120 भी ही लगेगा और कोई धारा नहीं ले सकती इसमें? नहीं, आईटी एक्ट की धाराएं, देखिए कानूनी प्रोविजन से हम उतने मजबूत नहीं हैं, क्योंकि होता क्या है, हमारे देश का भी संविधान का है और आईपीसी का है, खुद की नहीं बनी हुई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये नकल की गई है, विदेशों की नकल की गई है। अब हमारे यहाँ ये अपराध ज्यादा भयंकर है, क्योंकि हमारे यहाँ महिला का इतिहास सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला और रजिया सुल्ताना का पढ़ाया जाता है। विदेशों के में सनी लियोनी नॉर्मल चीज है, हमारे देश में उसकी बात करके हमारे घरों में बात नहीं की जा सकती है। विषय ये बड़ा भयंकर है, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति बहुत दूसरी तरह से, महिला के लिए सम्मान, नारी के लिए सम्मान, हमें रामायण दिखाई जाती है, हमें सीता का दिखाया जाता है चरित्र, हमें द्रौपदी का दिखाया जाता है, एक महिला के लिए कितना बड़ा महाभारत हो गया, कितनी बड़ी उसके साथ अगर अपमान हुआ है तो उसके लिए कितने भीष्म पितामह जैसे लोग
बाणों की सैया पर लिटाल दिए गए। हमारे देश की ये सभ्यता है। दूसरे, ये कानून कहां से देखा गया? जहां पब चल रहे थे, क्लब, अब क्लब हमारे देश में भी खुले हैं, क्लब, पब, बार, डांस, हग डे, लब डे, किस डे, वैलेंटाइन डे हमारे देश में भी आ गए। ये नकल वहीं की हुई है, यहाँ के पैदा किए हुए नहीं है त्योहार। लब डे, किस डे, हग डे यहाँ नहीं मनाया। यहाँ भैया दूज, यहाँ रक्षाबंधन, यहाँ होली, दिवाली, ईद ये मनाए जाते थे, जहाँ सम्मान के त्योहार होते थे। लेकिन अब वो त्योहार फीके पड़ गए, वो त्योहार छोटे पड़ गए, अपने को बौना महसूस कर रहे हैं। और ये त्योहार लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे वाले दिन महानगरों की चमक ही अलग देखिए, वाहनों के अंदर की बैठी हुई सुंदरता ही देखिए, फूलों की, गुलाबों की, अरे क्या देखिए, शहर पूरा चमक रहा होता है। सुबह से शाम तक सोशल मीडिया बहुत बिजी होती है। तो जब विदेशों से ये नकल की गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो नकल की गई, विदेशों से नकल की, तो उसमें एक कमियां हैं, उतनी टफ, उतना हार्ड, उतना कठोर ये दंड सोशल बात होगी सर, ये सोशल सामाजिक संरचना की आप बात कर रहे हैं कि समाज किधर जाएगा, किधर जा सकता है, उसको कैसे धर्रे पर लाया जाए। लेकिन हम कानून की बात करें तो 120 भी आपने बताया लग सकती है, लेकिन कहा यह जाता है कि किसी की हत्या करना या कोई जुर्म के बारे में सोचना जुर्म नहीं होता जब तक कि उसको क्रियान्वित ना किया जाए, यानी कि उसे एनेक्ट ना किया जाए। तो इस रोशनी में आप इसको कैसे देखते हैं? आईपीसी 120 भी और ये मिलके प्लान के साथ आफ्टर था, देखिए आईडी फेक बनाई, सबके पास प्रूफ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत दिल्ली पुलिस के पास प्रूफ है, फेक आईडी बनाई, अपराध वहां से शुरू हुआ। हमें अपनी नाम की आईडी, क्या आईडी को वेरीफाई करने का सिस्टम है हमारी मीडिया, इसमें सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी आईडी को वेरीफाई करवाती है, उसमें आधार कार्ड मांगती है, आधार नंबर मांगती है, जिससे अपराधी का जल्दी तुरंत पता चल सके, तुरंत वेरीफाई हो। छिपाया गया, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तथ्य को छिपाया गया। इसका मतलब प्लानिंग हुई अपराध करने के लिए, कंस्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। 120 भी क्या है? आपराधिक षड्यंत्र, प्लान बनाया जाए, एक प्लान, फेक आईडी बनाना ही प्लान हो गया। वहां से आईटी एक्ट हुई, क्योंकि इंफॉर्मेशन से संबंधित है केस, तो आईटी एक्ट रहेगी। लेकिन आईपीसी कहीं मना नहीं करती कि आईपीसी इस पर अट्रैक्ट नहीं हो सकती। आईपीसी बिल्कुल अट्रैक्ट होती है, क्योंकि थॉट जो है, जहां से थॉट शुरू हुआ, अपराध करने की सोच शुरू हुई कि अपराध, ऐसा नहीं है इन लड़कों की ओरिजिनल आईडी नहीं होंगी, ओरिजिनल आईडी भी होंगी। ओरिजिनल आईडी माँ बाप देखते होंगे, उनकी बुआ देखती होंगी, उनकी बहन देखती होंगी, जीजा देखते होंगे, मौसा, फूफा, ताया, ताई देखते होंगे, तहेरे भाई देखते होंगे, तहेरी बहनें देखती होंगी, वो ओरिजिनल आईडी होगी। लेकिन एक फेक आईडी बनाई, जहां से अपराध की संरचना शुरू हुई, अपराध की प्रवृत्ति शुरू हुई। क्रिमिनोलॉजी क्या है और हमारे देश में क्या है, समस्या क्या है? अपराधी को तो दंड दिया जाता है, लेकिन अपराध और अपराध की सोच को दंड नहीं दिया जाता, इसलिए हमारे यहाँ बीमारी बढ़ती है। इसलिए जैसे कोरोना में क्या कहा गया, कोरोना के जो बीमार है उससे घृणा मत करो, कोरोना बीमारी फैलने से पहले घृणा करो, फैले ही मत। तो इस तरह हमें सोचना पड़ेगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, आपने कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाई, मास्क बनाया, सैनिटाइजर बनाए, हाथ धोने का बनाया, 2 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी बनाई, ये सब बनाए। इसी तरह से हमें इसके उपाय के लिए केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईपीसी पर आधारित नहीं होना पड़ेगा। हमें अपने परिवार की संरचना, हमें अपने बच्चों के मोबाइल चेक करने पड़ेंगे। हमें अपने बच्चों के मोबाइल को सार्वजनिक, मतलब घर में अगर 10 सदस्य हैं तो सार्वजनिक रहे। मोबाइल रखा है, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी किसी कुछ आ रहा है, कोई चेक कर सकता है, कोई देख सकता है। पहले के परिवार के लोग, याद कीजिए खुर्रम साहब, आपके और हमारे समय में, हमारे आपकी जेबें, कोट की जेब हो चाहे पैंट की जेब हो चाहे स्कूल का बैग हो, माँ बाप देख लिया करते थे, माँ बाप चेक कर लिया करते थे क्या पड़ा है, कहीं बीड़ी तो नहीं, कहीं सिगरेट तो नहीं, कहीं गुटखा तो नहीं, कहीं तंबाकू तो नहीं, कोई गलत चीज तो नहीं, कहीं अश्लील फोटो तो नहीं है। पहले फोटो पे चलता था कि कोई एक फोटो आ गया तो कोई कहीं देखता घूम रहा है, कहीं दिखाया जा रहा है, कहीं दिखाया जा रहा है, नग्न फोटो है या किसी चीज में आ गया, कैसे मिल गया, क्या हो गया। आज के, माफ कीजिएगा, आज के अखबार भी एक दिन फिक्स कर रखा है उन्होंने नग्नता को परोसने के लिए। उस दिन का अखबार आप अपने छोटे बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते उस अखबार में। जो और जो फिल्मी दुनिया है,
फिल्मी दुनिया का मतलब होता था हमारे समाज का निर्माण करने वाली फिल्म, राजा हरिश्चंद्र की फिल्म, पद्मावत की फिल्म, ये बिल्कुल सर। इतिहास दिखाने के लिए फिल्म। लेकिन आज की एपी सिंह फिल्मी साहब, दुनिया हमें क्या परोसती है? नग्नता परोस रही है। जी। लेकिन एपी सिंह साहब, हम यहाँ बात करें अगर लीगल की बात करें तो इसमें जितने बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जी। नाम अभी कंसील है, कुछ लोग को अभी जी, ट्रेस नाम किया तो जा रहा है, शेयर। तो जी। ये सब स्कूली छात्र हैं, जी। इंटर के होंगे, हाई स्कूल के होंगे। जी। अगर कोई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो आईटी एक्ट में, क्या अभी जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, क्या ये ना माना जाए कि जब आईटी क्राइम कोई हो रहा है, आईटी बेस्ड क्राइम कोई हो रहा है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का उसमें दखलंदाजी ना हो, उन्हें एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाए? क्योंकि पूरा आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका दिमाग इतना तो चल रहा है कि फेक आईडी कैसे बनानी है, आपको वो ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, उसको कंसील करने कैसे, आइडेंटिटी को कंसील कैसे किया जाए, तो क्या जुवेनाइल क्राइम इसको कहा जा सकता है? कहा तो जुवेनाइल बोर्ड जस्टिस की कहा जाएगा, जे 7 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही सब ये सब जुवेनाइल बोर्ड ही इसको करेगा। देखो अंततः है 15 साल 16 साल 17 है तो बच्चे ही, है तो बालक ही, है तो बालपन ही, सुधारा जा सकता है। और बच्चे तो मिट्टी के घड़े के समान होते हैं और उनको बदला जा सकता है, उनको भी संभाला जा सकता है। हार्डकोर क्रिमिनल थोड़ी हुए, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हुए, तो शुरुआत है उनकी। और हमारे ढीलेपन की वजह से, मैं इसके लिए बता रहा हूं, जो हम बच्चों को कमरा देते हैं अपनी भव्यता के लिए, अपनी अमीरी की वजह से कमरा दे देते हैं, जाओ ठीक तुम अलग कमरे में, बोला कमरे में अपने। आजकल माता पिता पैसे की दौड़ में दौड़ गए। माँ अलग कमा रही है, अलग गाड़ी माँ की है, अलग माँ का बिजनेस है, व्यापार है जा रही, पिता का अलग है, भाई का अलग है, चाचा का अलग है, दादी अपने अलग, उनकी टी किटी पार्टी बनी हुई, वो अलग व्यस्त है, वो अपने पोतों में नहीं व्यस्त है, वो अपने नाती पोतों ध्योतों में नहीं व्यस्त है। अगर हमारा संयुक्त परिवार हो और हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करें, हम एक दूसरे को वॉच करें कि फोन तुझे चलाना, हमारे साथ चलाना, हमारे साथ बैठ के चला, हमारे साथ देख देखे, खुली रख, फोन लॉक क्यों होगा? फोन लॉक नहीं होगा, फोन तो घर में कोई खोलो, कोई देखो, कोई चलो, ये चीजें होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छी फिल्में बनाना चाहिए जो हम सब मिलके देख सकें, अपने परिवार को सुधार सकें, सुधारात्मक होनी चाहिए। बाल संरक्षण मंत्रालय को आज इस पर काम करना चाहिए। वो इस पर तो काम करने लगा कि माँ बाप ने अगर डांट दिया है तो उसके लिए कॉल कर दो, पुलिस पहुंचेगी, माँ बाप को हरेसमेंट किया जाएगा, क्यों डांट दिया, किस लिए डांटा। नहीं, आप उससे माँ बाप के अधिकार कहां जाएंगे? माँ बाप से अच्छा बच्चे का भविष्य कौन सोच सकता है खुर्रम साहब? केवल माता और पिता, दो दुनिया में ऐसी जीव हैं, दो दुनिया में ऐसे प्राणी हैं खुर्रम साहब, जो अपने बच्चे को अपने से भी बड़ा बना देते हैं। अपने को, जो अपने उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अगर मैं वकालत में हूं, सपोज करिए आप मीडिया हाउस चलाते हैं, तो अगर आपका मीडिया हाउस में चला रहे हैं, आपका जितना नाम है, फेम है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। मैं वकालत हूँ, सुप्रीम कोर्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, रिनाउंड जजमेंट होते हैं, रिपोर्टेबल केसेस होते हैं, चलते हैं, किताबों में छपते हैं, खूब चलते हैं, सब चलता रहता। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, दोनों हमसे भी ज्यादा हों, हमसे भी ज्यादा ऊंचे पहुंचे। और माँ बाप ही को आप बाल संरक्षण कानून के द्वारा प्रताड़ित करवा देते हैं। कितने लोग फोन करते हैं माँ बाप मुझे, कई बार आपको बता दूं, ये अनसुलझे प्रश्न हैं, अनछुई कहानियां जिन्हें कहते हैं, कि मैंने बच्चे को डांट दिया था तो उसने कॉल कर दी, पुलिस आ गई, सिंह साहब अब मैं क्या करूं? कोई महिला कहती मेरे पति तो है नहीं, वहां गए हुए, अब मैं। जिम्मेदारी माँ बाप की और समाज दोनों की यहाँ पर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। तो एक आई ओपनर भी है, अलार्मिंग बेल भी है, ये जो मामला दिल्ली में हुआ है नाम को लेकर के। और ये वक्त आ गया जब पूरे समाज को सोचना पड़ेगा कि ऐसी घटना क्यों हुई और ऐसा लॉकर रूम क्यों बना और उसके अंदर ऐसी चीजें क्यों सोची गई। आज के लिए बस नहीं। एपी सिंह साहब जो कि एक मशहूर एडवोकेट हैं, उनसे हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बहुत जल्द आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए इश्यू के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।